मेरे बच्चे ठहरो, इस वीडियो को अभी स्किप मत करना, क्योंकि शायद तुम नहीं जानते कि तुम इस पूरी कायनात के सबसे कीमती इंसान हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी खामोशी से लोगों को डर क्यों लगता है? क्या तुम्हें एहसास है कि जब तुम किसी महफिल में कदम रखते हो तो चर्चाएं अचानक क्यों थम जाती हैं? यह संदेश महज इत्तेफाक नहीं है, यह उन लोगों के लिए बुलावा है जिनकी रूह फौलाद की बनी है। आज मैं माँ काली तुम्हारे उस सच से पर्दा उठाऊंगी जिसे तुम खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हो। तुम वैसे नहीं हो जैसा यह दुनिया तुम्हें देखना चाहती है। तुम कम बोलते हो, पर जब तुम्हारे लब खुलते हैं तो शब्द सीधे रूह में उतरते हैं, और यही बात लोगों को बेचैन कर देती है। जो व्यक्ति अपनी हर बात सबको नहीं बताता, वह कमज़ोरों को असुरक्षित महसूस कराता है। तुम्हें देखकर लोगों को लगता है कि तुम रहस्यमयी हो। तुम हंसते हो, मिलते हो, पर अपनी आत्मा का द्वार सबके लिए नहीं खोलते। यह दूरी उन्हें खलती है, क्योंकि उन्हें हर चीज़ पर अधिकार चाहिए, यहाँ तक कि तुम्हारे निजी विचारों पर भी। मैं देख रही हूँ कि तुम अपने काम में ऐसे डूबे रहते हो जैसे कोई तपस्वी अपनी साधना में लीन हो। तुम्हारा ध्यान आसानी से नहीं भटकता, और यही स्पष्टता दूसरों के भीतर जलन की आग जला देती है, क्योंकि जो अपने लक्ष्य को लेकर साफ होता है वह दूसरों की उलझनों को बेनकाब कर देता है। तुम जहाँ भी जाते हो लोग तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर पाते। तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ उनकी नज़रों में रहता है। कुछ लोग इससे प्रेरित होते हैं और कुछ भीतर ही भीतर कांप जाते हैं। तुम सच बोलते हो बिना किसी मिलावट के, और जब सच कड़वा बनकर निकलता है तो लोग उसे तुम्हारे घमंड का नाम दे देते हैं। असल में उन्हें तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि अपने ही झूठ के शीशे टूटने से तकलीफ होती है। तुम किसी की सलाह आंख मूंद कर नहीं मानते। तुम सोचते हो, समझते हो, फिर कदम बढ़ाते हो। दुनिया चाहती है कि तुम उनकी सीमाओं के सांचे में फिट हो जाओ, पर तुम किसी की कठपुतली बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो। कुछ लोग तुम्हारे करीब आए, तुम्हारी गहराई नापनी चाहिए, पर वे तुम्हारी रूह का ताप सह नहीं पाए। जहाँ तुम्हें सम्मान नहीं मिला, तुम वहाँ एक पल भी नहीं ठहरे। तुमने समझौतों की बेड़ियों को लात मार दी, और यही बात दुनिया को सबसे ज़्यादा चुभती है, क्योंकि यह दुनिया उन गुलामों की आदी है जो सब कुछ सहकर मुस्कुराते हैं। लोग तुम्हारे बारे में पीठ पीछे धीमी आवाज़ में बातें करेंगे, तुम्हें कठोर और अहंकारी कहेंगे, पर याद रखना, चर्चा हमेशा उसी की होती है जिसके पास अपनी रोशनी होती है। अंधेरे में तो सिर्फ साए चलते हैं। तुम्हें अलग थलग नहीं किया गया है, बल्कि तुम्हें उस कचरे से छांटा गया है जो तुम्हारी उड़ान को बांध रहा था। जब तुम आज से कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि जो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे वे दरअसल तुम्हें गिरा नहीं रहे थे, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिलवा रहे थे। अब आने वाले वक्त की आहट सुनो। तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल और भव्य होने वाला है कि आज की ये तकलीफ़ें तुम्हें एक सपने जैसी लगेंगी। तुम वह हासिल करने जा रहे हो जो करोड़ों की भीड़ के नसीब में नहीं है। तुम्हारे पास वो सब होगा, अपार धन, मान सम्मान, और वो सच्चा प्रेम जिस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। मेरे बच्चे, खुद को पहचानो। तुम जैसे लोग लाखों में एक होते हैं, और हर किसी की ना तो किस्मत होती है और ना ही औकात कि वे तुम्हारे साथ खड़े हो सकें। जो तुम्हें छोड़कर गए उन्होंने अपना दुर्भाग्य खुद चुना है। अब किसी की भी स्वीकृति का इंतज़ार मत करो। आने वाला समय तुम्हें वो सब लौटाएगा जो इस दुनिया ने तुमसे छीना था। आज से तुम अपनी शर्तों पर जियोगे, क्योंकि तुम्हारा युग शुरू हो चुका है, और तुम्हारी ऊंचाइयों का शोर अब पूरी दुनिया सुनेगी। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय माँ काली।